हमारे पुण्य कर्म की जागृति के सबसे बड़े ग्रह, सबसे बड़े देवता माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति को। एक ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाती है जहां पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान होते हैं। पिछले 118 दिनों से यही देवगुरु बृहस्पति आपके वक्री अवस्था में छठे भाव पर चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही 31 दिसंबर सन 2023 का दिन आता है, यही देवगुरु बृहस्पति प्रातः 8:12 में मार्गी अवस्था में आ जाते हैं और ठीक अगला दिवस जो होगा यही सन 2024 का आगमन होगा। मतलब साफ है कि सन 2024 हमारे प्रारंभ से ही हमारे ईश्वरीय कृपा हम पर मेहरबान है। क्या होगा, कैसे होगा, इसका पॉजिटिव प्रभाव, इसी को हम जानने और समझने के लिए एकत्रित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमाधिपति बनते हैं, अर्थात पुण्य जो कर्म आपने किया है, जो प्रारब्ध का जो प्रतिफल है, इसी समय पर आपको प्राप्ति की संभावना बनती है, क्योंकि जो छठा भाव है वो हमारी प्राप्ति को हमारे जीवन पर अग्रसित करती है। छठा भाव जहां पर ये स्थित है वो हमारे रोग, ऋण और शत्रुओं का भी होता है। इस समय पर शत्रु आप पर ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाएंगे, बल्कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की एक संभावना बन जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां पर स्थित होते हैं वो इस स्थान को सुधारते हैं, उस स्थान को बनाते हैं। तो यदि कोई रोग है तो उसे बनाएंगे, अर्थात वहां पर हमें पॉजिटिविटी दिखेगी। यदि कोई शत्रु है, कोई हमारा कर्जा चल रहा है, कोई लोन है हमारा, वहां पर भी एक सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। यही नहीं, इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं और उस दृष्टि के अनुसार ये आपको क्या प्रतिफल देंगे इस बात को समझिएगा। 1 2 3 4 5 इनकी जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके दसम भाव पर है। दसम भाव आपके करियर का है, इसलिए करियर में बहुत उन्नति का एक समय आपको देखने को मिल सकता है। आपके प्रयासों का प्रतिफल इस समय पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि माना गया है ज्योतिष में कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। अर्थात काम धंधे में कोई भी प्रकार से यदि परेशानी चल रही है, गुरु की दृष्टि गोचरवश अच्छी है, यहां पर आपको सफलता देखने को मिल सकता है। यही स्थान मेरे नेम फेम का होता है। कौन नहीं चाहता अपने जीवन में बहुत बड़ा साम्राज्य कायम करना अपने कैरियर का? कौन नहीं चाहता मैं आर्थिक रूप से सबल रहूं? देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात कैरियर से बहुत कुछ निकाल करके आपको देंगे। चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर कोई भी कार्य आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी। कारण इसका यह हो गया क्योंकि नौकरी भाव ही हमारा छठा भाव है और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति है, अर्थात इस समय पर मेरे नौकरी संबंधी जो कार्य है उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। अब यही स्थान मेरा सेवा है, अर्थात मैंने जो सेवा किया है, समाज का किया हो, अपने परिवार का किया हो या किसी का भी हमने सेवा जो किया है, वही स्थान छठा भाव है। इस समय पर उस सेवा का परिणाम मिलने का समय आप इसे मान सकते हैं। दूसरी तरफ से इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे 12वें घर पर है। अब यदि आप अपने जॉब को, अपने कैरियर को विदेशों तक ले जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अनुकूल है। 12वां घर हमारे विदेश का है और छठा भाव हमारे जॉब का है, हमारे मेहनत का है, हमारे परिश्रम का है। तो हमने जो परिश्रम किया है उसका प्रतिफल यदि हमें नहीं मिला है तो इस 4 महीने में मिल सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, 4 महीना ही हमने क्यों कहा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ठीक 1 मई सन 2024 को ये आपके छठे भाव को छोड़ करके भाई आपके सप्तम भाव पर चले जाएंगे, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसके सर्वाधिक शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आप विदेश संबंधी कार्य यदि कोई करना चाहते हैं हो सकता है। यदि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारा इन्वेस्टमेंट है, वहां पर पूर्णता आ सकती है। 12वां घर हमारे हॉस्पिटल संबंधी खर्चों का होता है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, वहां पर लगाम लगेगी, अर्थात स्वास्थ्य जनित बाधाओं से भी मुक्ति मिलेगी। यही नहीं, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी गई है वो है इनकी नवम दृष्टि, क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में नवम भाव के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति। इस कारण से भाग्य की जागृति कहां हो गई? आपके धन भाव पर। और वैसे भी वैदिक ज्योतिष के अनुसार धन के कारक देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है, अर्थात इस समय पर कोई धन की वृद्धि हो सकती है, कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जो हमें काफी लंबे समय तक जो इंतजार है, कुछ पैसे हमारे बढ़ जाएं या कहीं से हमें आमदनी बढ़ जाए, वहां पर एक संचार बन सकता है। यही स्थान मेरे बैंक संबंधी कार्यों का है। इस समय पर बैंक संबंधी कार्य आपके होंगे और जो आपके पॉजिटिव क्षेत्र में आपके लिए सफलता कारक हो सकता है। दूसरी ओर देखा जाए तो छठा भाव हमारे लोन का भी होता है। यदि आप अपने घर के लिए या फिर किसी भी प्रॉपर्टी संबंधी कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपके वो लोन आपको मिल सकते हैं, अर्थात गुरु यहाँ पर उपस्थित है, आपको सुगमता से आप ये कार्य को बनाएंगे।
अब यही वो स्थान हो गया आपके कौटुंबिक जीवन का होता है। कुटुंब में भी इस समय पर शांति का माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ देखेंगे वहाँ गंगा जल के समान पवित्र रखेंगे। यदि किसी कारण से अशांति है परिवार में, वहाँ शांति का माहौल। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है घर में, क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। यही आपकी वाणी का स्थान भी है, इससे वाणी आपके प्रभावपूर्ण हो जाएंगे। जो बातचीत कम्युनिकेशन के फील्ड में है उनको यहाँ बहुत सफलता मिलेगी, जिससे आप सामने वाले को प्रभावित सिर्फ कर ही नहीं पाएंगे बल्कि आपके कार्य भी सुनिश्चित रूप से पूर्णता की ओर अग्रसित होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो छठे भाव का गुरु जो मार्गी हुआ है, मार्गी जो स्थिति में आए हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, वो आपके लिए करियर में बढ़ोतरी कारक, आपके इन्वेस्टमेंट और विदेश संबंधी कार्य को बनाने लायक, और साथ ही साथ आपकी आर्थिक और कौटुंबिक प्रगति को देकर के आपके जीवन पर चले जाएंगे। अब कैसे हम इसी 4 महीने में और ज़्यादा जागृति प्राप्त कर पाएं, तो ध्यान रखिएगा देवगुरु बृहस्पति आपके सदैव के लिए आपके धनेश हैं, आपके वित्त मंत्री हैं। इसलिए आपके घर में जो ईशान दिशा है, पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है, यही ईशान दिशा है। वहाँ पर आप शुद्ध रखें, पवित्र रखें उस स्थान को, गंदगी न रहने दें। और वहाँ पर यदि कोई भारी भरकम सामान हो उसे भी हटा दीजिए, और वहाँ पर एक अपने इष्ट देवता का तस्वीर लगाइए या फिर अपने गुरुवर का तस्वीर लगा करके उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। और शायद इसी कारण से आपने देखा भी होगा कि ईशान दिशा में ही हम मंदिर का निर्माण करते हैं अपने घर में। तो ये एक बहुत अच्छा परिणाम होगा जो आपके जीवन में शुभता ले आए। हो सके तो अपने गुरु का मंत्र आप जाप कीजिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके इष्ट देवता है उनका जाप करना ईशान दिशा में आपके लिए सफलता और आपके जीवन में प्रसन्नता कारक हो सकता है। यही देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ निकाल करके आपको अपने इसी 4 महीने के ट्रांजिट के दौरान दे जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और आप सबको शुभकामनाएं भी हैं कि सन 2024 में आप सबके जीवन पर बहुत परिपूर्णता से परिपूर्ण और बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम आपको अपने जीवन में प्राप्त हो पाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके गुरु ग्रह की मजबूती आपको प्राप्त हो पाए। माना जाता है अच्छे बातों को, ज्ञानवर्धक बातों को दूसरों को यदि शेयर करते हैं तो हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।